राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के इस खास सिलेबस विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर, ये कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के ढेरों दरवाजे खोलने वाली एक मास्टर चाबी है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इस पूरी रूपरेखा को डीकोड करते हैं, जो सफलता के लिए एकदम जरूरी है। इंटरनेट पर ना अक्सर अजीब अजीब अफवाहें और आधी अधूरी जानकारी तैरती रहती है, जो तैयारी को भटका सकती है। लेकिन ये जो संपूर्ण विश्लेषण हम आज देख रहे हैं, ये सीधे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। मतलब जो भी रणनीति बनेगी वो 100% प्रामाणिक और सटीक डेटा पर ही बनेगी। सिलेबस वैसे देखने में काफी भारी भरकम लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे आसानी से इन 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है। परीक्षा की स्कीम, राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन, हिंदी व अंग्रेजी भाषा और आखिर में कंप्यूटर तथा समसामयिक घटनाएं। सेक्शन 1 परीक्षा की स्कीम और पैटर्न, या कहें कि इस खेल के नियम। सबसे पहले इस परीक्षा की मूल संरचना को समझ लेना चाहिए कि आखिर किन पैरामीटर्स के अंदर काम करना है। नियम बिल्कुल सीधे और स्पष्ट हैं। पूरे 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कुल 300 अंक और समय मिलेगा पूरे 3 घंटे। अगर थोड़ा सा गणित लगाएं तो हर उम्मीदवार के पास एक प्रश्न हल करने के लिए औसतन 1.2 मिनट यानी सिर्फ 72 सेकंड का समय होगा। सच कहा जाए तो ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का भी एक बड़ा टेस्ट है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी राहत की बात। इस परीक्षा में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई नकारात्मक अंकन नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलते वक्त एक भी सवाल खाली नहीं छूटना चाहिए। कठिन सवालों पर समझदारी से एजुकेटेड गेस लगाना या अनुमान लगाना यहाँ पूरी तरह से जायज और जरूरी है। सेक्शन 2 राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान। आगे बढ़ते हैं अपने पहले बड़े कंटेंट ब्लॉक की तरफ। यहाँ उम्मीदवारों को राजस्थान और भारत दोनों की एक मजबूत और बुनियादी समझ दिखानी होगी। यही इस पूरी तैयारी का असली आधार है। इतिहास और संस्कृति का ये हिस्सा ना सिर्फ रटने वाली तारीखों के बारे में नहीं है। इसमें कालीबंगा और आहड़ जैसी प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य छिपे हैं। सिर्फ राजवंशों को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि राजस्थान के किलों की शानदार वास्तुकला, वहाँ की लोक कलाओं और ऐतिहासिक एकीकरण की उस पूरी कहानी को समझना है जिसने आज के आधुनिक राजस्थान को बनाया है। एक तरह से ये अपनी जड़ों से जुड़ने का परीक्षण है। भूगोल की बात करें तो अप्रोच थोड़ी दोहरी रखनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भारत के भौतिक स्वरूपों की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो फोकस एकदम लोकल हो जाता है। यहाँ की खास मरुस्थलीय जलवायु, जल संरक्षण की चुनौतियाँ, वन्य जीव और पर्यटन से जुड़े आंकड़ों को बिल्कुल बारीकी से समझना होगा। अब राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग देखने के बजाय इन्हें एक साथ जोड़कर देखना काफी फायदेमंद रहता है। एक तरफ भारतीय संविधान और अधिकारों की बात है, तो दूसरी तरफ पंचायती राज और राजस्थान का स्थानीय प्रशासन। एक भावी सरकारी कर्मचारी के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि दफ्तर में नीतियां बनाते समय यही ज्ञान काम आता है। सेक्शन 3 दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन। चलिए अब अगले तार्किक पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि ये हिस्सा वैज्ञानिक सोच और गणित की स्किल्स को कैसे टेस्ट करता है। दैनिक विज्ञान का ये पोर्शन रटंत विद्या से काफी अलग है। ये 3 व्यावहारिक हिस्सों में बटा है। पहला रसायन विज्ञान, जहाँ कार्बन और धातुओं के रोजमर्रा के इस्तेमाल पर बात होगी। दूसरा भौतिकी, जो प्रकाश के नियमों और स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ती है। और तीसरा जीव विज्ञान, जो आनुवंशिकी, इकोसिस्टम और बीमारियों पर फोकस करता है। मतलब वो चीजें जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता का सिलेबस सच में काफी बड़ा है। याद है थोड़ी देर पहले हमने हर सवाल के लिए सिर्फ 72 सेकंड मिलने की बात की थी? बस यहीं पर वैदिक गणित से 6 अंकों की तेजी से कैलकुलेशन करने की ट्रिक सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इसके अलावा 3D ज्योमेट्री और सांख्यिकीय डेटा चार्ट्स भी इसी में शामिल हैं। ये हिस्सा स्पीड और विश्लेषणात्मक क्षमता दोनों की कड़ी परीक्षा लेगा। सेक्शन 4 सामान्य हिंदी और अंग्रेजी यानी संचार परीक्षण।
सरकारी कामकाज में स्पष्ट और सटीक संचार बहुत जरूरी है और इसीलिए सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के लिए एक जैसे मानक रखे गए हैं। अगर ध्यान से देखें तो हिंदी और अंग्रेजी को दो अलग-अलग विषयों की तरह पढ़ने के बजाय एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी अपनाना ज़्यादा बेहतर है। दोनों में ही बेसिक ग्रामर, पर्यायवाची, विलोम और सबसे खास ऑफिशियल लेटर राइटिंग की संरचनाओं पर अच्छी पकड़ होना एकदम ज़रूरी है। एक भाषा के व्याकरण का लॉजिक अक्सर दूसरी भाषा को समझने में बहुत मदद करता है। सेक्शन 5 कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं। आखिर में इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए डिजिटल दुनिया और मौजूदा राजनीतिक व सामाजिक हालात की भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। आज के वक्त में सरकारी कामकाज बिना कंप्यूटर के तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए रैम, रोम और इनपुट-आउटपुट डिवाइस जैसे हार्डवेयर की बेसिक समझ तो चाहिए ही। लेकिन बात सिर्फ हार्डवेयर तक नहीं रुकती। MS ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर काम करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दफ्तरों का असली काम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पर होता है। और तैयारी को फाइनल टच देने के लिए करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ बनानी ही होगी। इंटरनेशनल खबरों से लेकर स्टेट लेवल की घटनाओं, चर्चित शहरों, महत्वपूर्ण स्थानों और स्पोर्ट्स की दुनिया से पूरी तरह अपडेट रहना होगा। सच कहें तो यही वो हिस्सा है जो एक औसत तैयारी को एक बेहतरीन तैयारी में बदल देता है। तो इस विशाल सिलेबस और बिना नेगेटिव मार्किंग के मिलने वाले इतने बड़े फायदे को देखते हुए अंत में बस एक ही सवाल जहन में आता है। इन 150 सवालों और 300 अंकों के इस सफर में वो कौन सा विषय होगा जो सफलता की सबसे मजबूत नींव बनेगा? इस पर जरूर विचार करें और रणनीति को उसी के हिसाब से धार दें।